सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 अध्यादेश पर हरियाणा के किसान अब सड़कों पर हैं। सोनीपत के लघु सचिवालय खरखोदा और गोहाना में किसानों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। सोनीपत के लघु सचिवालय के बाहर किसान नेताओं ने तो अध्यादेशों की प्रतियां भी जलाई और गोहाना और खरखोदा में रोड जाम किया, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसानों को आह्वान किया गया था कि सरकार जो 3 नए अध्यादेश लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं है, जिसके चलते 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़कें जाम करेंगे। और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन अध्यादेश के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं और व्यवस्था संभालने के लिए हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें सोनीपत के लघु सचिवालय खरखोदा के बाईपास रोड और गोहाना के रूखी गांव की हैं। किसान नेताओं और किसानों ने कहा कि जब तक सरकार ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेगी तब तक वो ऐसे ही धरने प्रदर्शन और सड़क जाम करते रहेंगे, क्योंकि ये तीनों बिल किसानों के हित में नहीं है। एमएसपी और आड़त की दुकानें खत्म हो जाएंगी तो किसान कहां अपनी फसल बेचेंगे और सरकार किसानों को बर्बाद करने में जुटी है। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार के साथ सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। ऐसा है भाई साहब, जो ये सरकार काला कानून लेकर आई है, इसके विरोध में आज हम यहाँ सड़क जाम करने के लिए बैठे थे। पर ये प्रशासन की डिक्लेयर इमरजेंसी देखो, किसी को गांव से नहीं निकलने दिया, सारी सड़कें सील कर दी गई और हम यहाँ कुछ आदमी दुख सुख पा के पहुँच पाए। हम आदमी थोड़े, यहाँ प्रशासन ज़्यादा है। ये तो इमरजेंसी में भी इतनी लोगों को तंग नहीं किया जा रहा था जितनी अब बीजेपी सरकार इन लोगों को तंग कर रही है। हम धूप में किसान और मजदूर का मेरे वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई डकैती डालने नहीं आ रहे, हम अपनी आवाज़ उठाने आ रहे हैं। पर हमारी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। पर हम एक वादा करते हैं मीडिया के माध्यम से, हम ना किसान की बात को झुकने देंगे, ना किसान झुकेगा। हम इसकी बात को उठाते रहेंगे और मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। कम से कम भी हमारे भी धूप में बैठे हुए किसान और मजदूर की कम से कम ये कोई मीडिया तो हमारी आवाज़ सुन रही है। बड़ी मीडिया तो किसान दुख होता है तो आँख मीच कर सो जाती है। आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और जब तक हम प्रयासरत रहेंगे, रोड रोकते रहेंगे, जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेती। 18 तारीख से शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, जो बंद के रूप में, रोड जाम के रूप में तीसरा दिन है हमारा। इसमें सभी व्यापारी, किसान, मजदूर, आड़ती और उनके मुनीम सभी लोग शामिल हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन ऐसे ही रहेगा। हमने तो इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसमें भी ये लोग नहीं घबराए थे। उस टाइम तो ना कोई वकील होता था, ना कोई दलील थी और ना कोई अदालत थी। जैसे भेड़ बकरियों की तरफ पकड़ के जेलों में भेजने का काम किया। उसी तरह से आज भी किसान सभी आंदोलनरत हैं। और हम इस अध्यादेश के खिलाफ अकाली दल की जो केंद्र में वजीर थी प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू, उन्होंने रिजाइन किया, उसका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो भी सहयोग इस आंदोलन में करे ऐसे भी हम स्वागत करते हैं। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, ना मरने से डरते हैं, ना झुकेंगे और ना ही किसी के सामने गड़गड़ाएंगे। अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहेगा। जैसे आज चौराहे पर बैठे हैं रोड जाम के रूप में, इसी तरह से आगे और भी बड़ी लड़ाई इस काले कानून के खिलाफ लड़ी जाएगी। जब तक यह अध्यादेश केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तब तक सभी किसान मजदूर हम आंदोलन करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि ये सवाल पेट का भी है, ये सवाल किसान का भी है, ये सवाल आड़ती की रोटी का भी है। ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार जिसको बिचौलिया बता रही है, आड़ती तो एजेंट कमीशन के रूप में काम करता है। बिचौलिया कौन होता है? जो किसान की फसल खरीद करके दूसरे बड़े घरों को दे दे। और ये जो कॉरपोरेट हाउस है जितने बड़े बड़े, उसके से 10 हैं, अंडानी है, अंबानी है, इन लोगों को पालने का काम कर रही है। जैसे हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे का निजीकरण कर रही है, इसी तरह से मंडियों को समाप्त करके चंद व्यापारी लोगों के हाथ में ये जो है सारा व्यापार देने ये सरकार जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। एक्चुअल में रणनीति नहीं, ये दुखी किसान सड़क पर आया हुआ है। किसान क्या रणनीति बना सकता है? ये रणनीति तो सारी की सारी ये सरकारें बनाई हैं जो ये अध्यादेश लेकर के आए हैं। उनकी रणनीति के खिलाफ पूरा भारत और हरियाणा का किसान सड़क पर आने का काम कर रहे हैं।
सभी संगठन आप आज देख रहे हो इस प्रजातंत्र के अंदर क्या जोर ज़बरदस्ती हो रही है। कितने दिन से लोग चिल्ला रहे हैं हमें एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें लीगली तौर पे कानून बना करके दीजिए। आज उस बात की तरफ तो गए नहीं, लेकिन दूसरी चीज़ें इन लोगों के ऊपर ला करके थोप दी हैं, जो कि इस पर बड़ी चर्चा की बात है। हमारे बुद्धिजीवी हमारे साथ है। भैया साहब, कहाँ जाम लगाया गया आज सोनीपत में? आज सोनीपत में हम यहाँ पर जाम लगाने की इच्छा से नहीं आए हैं। हम यहाँ इसकी प्रीतियाँ जड़ाई गई हैं। जाम किसान जो पूरे हरियाणा का जो किसान है वो हर ग्रामीण क्षेत्र में रोज पे किसान रोड पर आया हुआ है। कहाँ पर सोनीपत की बात करें, आपके जो नेता हैं, कार्यकर्ता, हर गांव के अंदर किसान है, हर गांव के अंदर किसान नेता है और हर गांव के सामने से रोड गई हुई है। जहां भी किसान को ज्यादा गुस्सा आया वहीं पर रोड पर खड़े हो गए हैं। आज समर्थन दिया है इनको, किसानों को क्या कहना चाहोगे? किसानों को जो अध्यादेश के वापस नहीं लेंगे, इतना हम इंडियन नेशनल लोक दल की ओर का समर्थन रहेगा। जितने ये किसान धरने पर, किसान व्यापारी धरने पर आएंगे, इनके साथ सहयोग करेंगे। जी, कब तक सहयोग किया जाएगा इनका? जितने दिन तक ये करेंगे, इनका पूरा समर्थन और बात नहीं। हमारी आम आदमी पार्टी किसानों को पूरी तरह से समर्थन करती है और इन जो 3 अध्यादेश जो सरकार के तानाशाही को कर रहे हैं उनका पुरजोर विरोध करती है। और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव है श्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने भी कहा है कि संसद में हम इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे, ना तो बायकॉट करेंगे ना वॉकआउट करेंगे। हम इस बिल के पूरी तरह से खिलाफ है और किसानों के साथ खड़े हैं और मरते दम तक किसानों के साथ रहेंगे। अभी आपने समर्थन कर दिया इनको? हाँ जी।